डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे, पहले 14 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब 15 से ऑनवर्ड हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक थे उसमें आपने जितने भी क्वेश्चन थे सबका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से 15 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस ये हैं कि फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव, यानी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इंडिकेटेड डेरिवेटिव, अब आपने वो फाइंड करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 7 प्लस x रेज टू द पावर 6 माइनस x रेज टू द पावर 4। और अब देखिए हमें यहाँ जो फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना, डी डी ठीक है, यानी फोर्थ डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 7 प्लस x रेज टू द पावर 6 माइनस x रेज टू द पावर 4। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए जब हम ये डिफरेंशिएट कर देंगे तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट d बाय dx, ये हमारे पास आ जाएगा y, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। और ये देखिए हमारे पास d बाय dx, और देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 4x रेज टू द पावर 7 प्लस x रेज टू द पावर 6 माइनस x रेज टू द पावर 4। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम के ऊपर लगेगा पावर रूल। पावर रूल आपको याद है कि वी नो दैट d ओवर dx, तो कोई भी वेरिएबल u है और अगर इसकी पावर n हो, ठीक है ना, तो आपको याद है सबसे पहले आती है पावर, फिर आप ये पूरा वेरिएबल लिखते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं हम इस पूरे वेरिएबल का, जो भी फंक्शन या जो वेरिएबल होगा u, ठीक है। अब देखिए अब आपने इन सब का डेरिवेटिव निकालना है और पहले स्टेप में सबको हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा d बाय डी एक्स 4x रेज टू द पावर 7 प्लस d बाय डी एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस d बाय डी एक्स रेज टू द पावर 4। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है 4, यानी जो कोफिशिएंट है ये हम बाहर निकाल लेंगे और फिर देखिए x रेज टू द पावर 7 के ऊपर लगा देंगे ये पावर रूल। अब देखिए इसमें देखिए आपके पास पहले आ जाएगी पावर, पावर आपके पास है 7, फिर हम वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 7 माइनस 1। और फिर डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल देखिए हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे पावर रूल, क्योंकि पहले आ जाएगी पावर 6, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे और डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल का x का, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी लगाएंगे पावर रूल, देखिए पहले आ जाएगी पावर 4, फिर पावर में से एक माइनस और फिर डेरिवेटिव किसका, x का। अब देखिए ये तो हमारे पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 28 और x की पावर 7 माइनस 1 6। और यहाँ पर देखिए ये dx से dx कैंसिल, या x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। फिर देखिए ये 6 x रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 5, और यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1। तो देखिए ये भी -4 x क्यूब और यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 28 x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 6 x रेज़ टू द पावर 5 और -4 x क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड डेरिवेटिव, again differentiating with respect to x, ठीक है। अब देखिए हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे
तो देयरफॉर देखिए डी बाई डी एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, और ये देखिए 28x⁻6 प्लस 6x⁻5 -4x। अब इसे हम लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन सब का भी डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। 28 कांस्टेंट पहले आ गया, तो डी बाई डी एक्स x⁻6, प्लस ये भी 6 कांस्टेंट पहले आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ x⁻5, तो माइनस ये भी 4 कांस्टेंट पहले निकाल लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा अब देखें ये 28, अब पहले हमने x⁻6 का डेरिवेटिव निकालना है। जब यहाँ पावर रूल लगाएंगे तो पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक -6 -1 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए ये 6, यहाँ पर भी देखिए पावर रूल पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक -5 -1 4, x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 4, अब यहाँ पे भी पावर रूल पहले आ जाएगी पावर 3, फिर पावर में से एक -3 -1 2 आ जाएगा। अब 28 को देखें, 28 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 6 8 48, 8 आ गया, और यहाँ पर 4 कैरी, ठीक है। 6 2 12, 12 और 4 16, ये 168 x⁻5। फिर देखिए ये 6 5 30 x⁻4, ये 4 3 12 और एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखें नाउ फॉर थर्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव again differentiating respect to x, ठीक है। अब देखिए जब हम अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, देयरफॉर डी ओवर डी एक्स, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 168 x⁻5 प्लस 30 x⁻4 -12x स्क्वायर। अब देखिए इसे हम लिख लेंगे इस पूरे को डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब। अब ये भी हम सेपरेट कर देंगे, 168 कांस्टेंट पहले आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x⁻5, फिर 30 कांस्टेंट पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻4 -12 पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखिए हमारे पास आ जाएगा 168। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास x⁻5 का डेरिवेटिव, पावर देखिए पहले आ जाएगी 5, फिर पावर में से -4, कैलकुलेटर, फिर देखिए प्लस, अब देखिए भी 30 आपके पास देखिए पहले आ गया, और यहाँ पर भी पावर रूल पहले आ जाएगी पावर 4, फिर पावर में से एक माइनस, तो 4 -1 3 आ जाएगा, फिर -12, और देखिए यहाँ पर पावर रूल पहले आ जाएगी पावर 2, तो यहाँ पे पावर में से एक -2 में से 1 गया तो 1, तो ये आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हमने 168 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 168 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ गया है 845।
और एक्स रेज टू द पावर 4। फिर 30 को जब 4 से करेंगे 400, 4 3 12 एक्स क्यूब, और ये 12 टू द 24 एक्स, 120 एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, अब जो लास्ट आपको डेरिवेटिव चाहिए, नाउ फॉर फोर्थ डेरिवेटिव, और फोर्थ द लास्ट वन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में डी वाई क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब, और यहां पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में देखिए 845 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 120 एक्स क्यूब और -24 एक्स। अब देखिए ये जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास बन जाएगी D4 ओवर DX4 इज इक्वल टू, देखिए इनको हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए 845 का कांस्टेंट आ जाएगा पहले, और डेरिवेटिव इसका x की पावर 4 का, फिर ये 120 पहले लिख लेंगे, और डेरिवेटिव x क्यूब का, और ये 24 पहले आ गया, और डेरिवेटिव किसका x का। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 845। अब देखिए यहाँ पर देखिए पावर रूल लगाएंगे, पहले आ जाएगी पावर 4, फिर पावर में से -4 में से 1 गया 3, फिर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, फिर देखिए ये 120। अब यहाँ पर भी देखिए लगा देंगे पावर रूल, क्योंकि पहले आ जाएगी पावर 3, फिर पावर में से -3 -1 आपके पास आ जाएगा 2, फिर x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, फिर ये -24, और यहाँ पर देखिए जो x का डेरिवेटिव, ये जो आपके पास x है, इस x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हमने क्या करना है, 845 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, 8 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए आपके पास आ जाएगा 333380, और ये एक्स क्यूब प्लस 120 को 300, और 12 36 360 एक्स स्क्वायर -24। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है भैया, आपका आंसर आ गया। अब आ जाने इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2/x, 2 डिवाइडेड बाय x, और इसमें हमने फाइंड करना है फिफ्थ डेरिवेटिव। d5 ओवर dx5, ये हमने फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये है कि गिवन आपके पास है कि y इज इक्वल टू 2/x है। इसको देखिए हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2, ऊपर जाके देखिए यहाँ पे x की पावर आपको पता 1 होती है, ऊपर जाके आपको 2x टू दी पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमने इसका 5 दफा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx और 2x रेज़ टू द पावर -1।
अच्छा, अब देखिए टू कांस्टेंट तो पहले आ जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे आप पावर रूल, ठीक है ना। तो पावर रूल में देखिए पहले आ जाएगी पावर -1, फिर हम वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से कर देंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस कर दिया और फिर डेरिवेटिव किसका, एक्स का। अब देखिए आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। देखिए ये 2 इंटू -1 ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये एक्स की पावर -2, तो ये एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये -2 एक्स की पावर -2, ठीक है। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब हमने अगेन डिफरेंशिएट कर लिया तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा डी बाई डी एक्स और आगे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर भी देखिए डी बाई डी एक्स, देखिए आ जाएगा -2 एक्स की पावर -2। इसे देखिए हम लिख देंगे सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -2 कांस्टेंट तो पहले आ गया, अब इस पे लगा देंगे पावर रूल। तो पावर रूल में देखिए पहले आ जाएगी पावर -2, फिर वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से एक कर देंगे माइनस, -2 -1 और फिर डेरिवेटिव किसका, एक्स का। अब देखिए ये आपके बताएगा माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4 एक्स की पावर -3 और ये एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा जो सेकंड डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 एक्स की पावर -3। अब हमें फॉर थर्ड डेरिवेटिव, फॉर थर्ड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए जब हमने डिवाइड डेरिवेटिव ले लिया रिस्पेक्ट टू एक्स तो देखिए देयरफॉर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स और फिर देखिए ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, देखिए हमारे पास डी ओवर डी एक्स और 4 एक्स की पावर -3। अब इसे हम लिख लेंगे थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। और थर्ड डेरिवेटिव आपको पता ही है, इसको हम लिख लेंगे डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आपका 4 कॉन्स्टेंट हो गया पहले, एक्स की पावर -3 के ऊपर लगा देंगे पावर रूल, तो देखिए पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए आपके पास आ गया डी डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, देखिए 4 थीटा -12 एक्स की पावर -4, देखिए ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब नाउ फोर्थ डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू देखिए डी बाई डी एक्स -12 एक्स की पावर -4, तो इसे हम लिख लेंगे डी 4 वाई ओवर डी एक्स 4 और देखिए -12 तो कांस्टेंट आ गया पहले, तो यहाँ पर देखिए पावर रूल लगा देंगे, पहले आ जाएगी पावर -4, फिर वेरिएबल लिख के पावर में से एक माइनस कर देंगे -4 -1 और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि ये हमारे पास आ गया डी 4 वाई ओवर डी एक्स की पावर 4
इज इक्वल टू माइनस माइनस, देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -12 -4 -40 +48 और ये x की पावर -5। अब जो लास्ट है, नाउ फॉर फिफ्थ डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जब आपने फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव ले लिया, देखिए d/dx और देखिए ये हमारे पास d की पावर 4y ओवर d x की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए d/dx और देखिए यहाँ पे 48 x की पावर -5। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसे हम आप लिख लेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा d की पावर 5y ओवर d x रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए 48 तो आपके पास आ गया पहले कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देंगे पावर रूल, ठीक है। जब पावर रूल लगाएंगे देखें, पहले आ जाएगी पावर -5, फिर हम वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से एक कर देंगे -5 और ये -1 और फिर डेरिवेटिव वेरिएबल x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम 48 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हमारे पास आएगा 240। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा -240 और x की पावर -6। इसे देखिए हम लिख लेंगे -240 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 6, नीचे लाके पावर प्लस कर दी, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और ये आ जाएगा d रेज़ टू द पावर 5 ओवर डी एक्स रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब ये बॉक्स में ला देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि आपका आंसर किधर है, ठीक है। ये आपका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos पाई x, cos पाई x है एंगल पाई x और हमें फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन देखिए आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos पाई x, ठीक है। और पहले स्टेप में हमें लिख दिया डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास आ जाएगा d/dx, ये हमारे पास आ गया f ऑफ x और ये भी देखिए हमारे पास आ जाएगा d/dx, ये आ जाएगा cos और ये पाई x, cos पाई x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे किसका, cos का। वी नो दैट d/dx, अगर आपके पास cos और ये पाई cos v है, cos v v मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, तो cos v का डेरिवेटिव माइनस साइन v और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर जो भी एंगल v होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका एंगल जो है ना वो पाई x है और देखिए इसको हम लिख लेंगे d/dx f ऑफ x को f प्राइम x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम f प्राइम x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन और ये पाई x लिख देंगे
ठीक है, जो भी एंगल है, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल आपके पास है पाई एक्स। तो अब देखिए ये आ जाएगा माइनस साइन पाई एक्स। अब यहाँ देखिए जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा, और फिर देखिए जो एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई साइन पाई एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, और देखिए ये डी बाई डी एक्स, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई साइन पाई एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसे तो अब हम लिख लेंगे एफ प्राइम एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स या एफ डबल डैश प्राइम। अब देखिए ये माइनस पाई कांस्टेंट तो पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई एक्स। ठीक है, अब आपको याद है कि देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये माइनस पाई, अब साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉस पाई एक्स, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर है डी ओवर डी एक्स, और ये पाई एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस पाई कॉस पाई एक्स, और फिर देखिए ये आपके पास ये पाई कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा पहले, और फिर देखिए ये जो आपके पास x है, इस x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ये पाई और ये पाई मल्टीप्लाई हो गए माइनस पाई स्क्वायर, और ये कॉस पाई एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब लास्ट लिए हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए देयरफॉर ये डी ओवर डी एक्स, और देखिए आपके पास एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए ये आपके पास आएगा डी ओवर डी एक्स, और देखिए ये आपके पास आएगा माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, जो एफ डबल डैश एक्स का जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी एफ थर्ड डेरिवेटिव आ गया एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब देखिए ये माइनस पाई स्क्वायर तो आपके पास, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस पाई एक्स। अब यहाँ पे भी देखिए ये माइनस पाई स्क्वायर, अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास माइनस साइन पाई एक्स, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर पाई एक्स। अच्छा अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये तो आ जाएगा पाई स्क्वायर, और ये साइन पाई एक्स। अब देखिए ये आपके पास देखें ये पाई कांस्टेंट है, ये आ जाएगा पहले, और फिर डेरिवेटिव किसका, एक्स का, डेरिवेटिव एक्स का। ठीक है, अब फिर देखें ये पाई स्क्वायर और ये पाई मिलके हो जाएंगे पाई क्यूब, और ये साइन, देखिए आ जाएगा पाई एक्स। ठीक है, और ये एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई क्यूब साइन पाई एक्स, ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है,
एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। आए, ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट 2x+1 है, और हमें फाइंड करना फोर्थ डेरिवेटिव, एफ फोर्थ ऑफ एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए फंक्शन आपके पास ये है 1/2x, और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1/2x+1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो 1/2x होता है, ये होता है cos x। ठीक है, सीकेंड cos का रेसिप्रोकल होता है। इसे अब हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए सीकेंड 2x+1, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2x+1। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया है, अब थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर d/dx, और ये एफ ऑफ एक्स, अब देखिए यहाँ पर d/dx, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा cos 2x+1। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 था, उसमें भी cos था, और उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था कि वी नो दैट d/dx और cos v अगर हो, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन v, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये अब हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इन फर्स्ट डेरिवेटिव, और देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x+1, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल जो v आपके पास है 2x+1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस साइन 2x+1, और देखिए 2x का, देखिए अब 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, और फिर देखिए 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन 2x+1, ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू, अब देखिए आपके पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, तो देयरफॉर देखिए d/dx, और देखिए ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स, और देखिए ये हमारे पास d/dx, और ये -2 साइन 2x+1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लगाएंगे साइन का फार्मूला, वी नो दैट d/dx और साइन v का डेरिवेटिव cos v, यानी v होता है जो भी एंगल, जैसे यहाँ पर जो v आपके पास 2x+1 है,
और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर जो भी एंगल बी होगा, ठीक है। तो अब देखें, ये तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम। और देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास -2 है, ये आपके पास शुरू में आ जाएगा। और फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x+1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव cos 2x+1, और फिर डेरिवेटिव एंगल के ऊपर, एंगल आपके पास है 2x+1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2, और ये cos 2x+1। अब देखिए यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2, और ये जो आगे 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 मिलके मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -4 cos 2x+1। ये हमारे पास आ गया एफ डबल डैश एक्स। अब हमने फोर्थ डेरिवेटिव निकालना, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर ये डी बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा -4 cos 2x+1। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे तो हम एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे भी देखिए जो -4 कांस्टेंट है, ये हम बाहर निकाल लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x+1, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा -4। अब देखिए cos का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin 2x+1, ठीक है। और फिर देखिए आगे आपके पास ये जो एंगल है 2x+1, तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 2 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8 साइन 2x+1। अब ये आपके पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब हमने लास्ट फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो नाउ फॉर फोर्थ डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर देखिए डी बाई डी एक्स, और देखिए ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है, और यहाँ पर भी देखिए डी बाई डी एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 साइन 2x+1। अच्छा अब देखिए इसे हम लिख देंगे फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये एफ फोर्थ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 कांस्टेंट पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x+1। अब देखिए ये 8 कांस्टेंट तो एज इट इज आ गया। अब साइन का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा cos 2x+1। फिर आगे डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है ना। एंगल लेके आपका 2x+1 है, तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, 1 का डेरिवेटिव 0। अब ये 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 16 cos 2x+1, क्योंकि ये हमारे पास आ गया फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर आ गया, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19।
ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x। ठीक है, अब आपको ए पार्ट में क्या कह रहे हैं कि फाइंड फाइंड हमने करना है कि एफ प्राइम एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड एफ डबल डैश एक्स यानी सेकंड डेरिवेटिव। ये हमें दो फाइंड करने हैं। और फिर देखिए जो आपके पास नेक्स्ट है, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में इन जर्नल, अब आपको क्या कह रहे हैं इन जर्नल, इन जर्नल अब आपने एफ डबल डैश एक्स जो है, ये जो आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, इससे हमने फाइंड करना है। एफ डबल डैश एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ प्राइम एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये यूज करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट provided that provided limit exists, use f double x that's obtained in part A, A and use definition of use definition to find f prime x। अच्छा ये स्टूडेंट देखिए, पहले तो आपके एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x, तो पहले स्टेप में हमने फाइंड करना एफ प्राइम एक्स एंड एफ डबल प्राइम एक्स, ये फाइंड करना है। ठीक है, और फिर हमने जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला था, वो यूज करते हुए एफ डबल प्राइम एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट एफ ऑफ एक्स, देखिए आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर एफ प्राइम एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हमने एफ प्राइम एक्स निकालना है, तो देखिए देयर फॉर डी बाई डी एक्स, और देखिए ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 2x। अब देखिए ये आपके पास आ गया एफ प्राइम एक्स। अब देखिए जो एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर पावर में, और देखिए 2x ये कांस्टेंट आ जाएगा पहले, और x का डेरिवेटिव 1। एफ प्राइम एक्स देखिए हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स। अब नाउ फॉर एफ डबल डैश एक्स,
ठीक है। नाउ फॉर एफ डबल डैश एक्स अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देयरफॉर अभी हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स और देखिए एफ प्राइम एक्स। ठीक है। और देखिए ये डी बाई डी एक्स और देखिए 3x² +2। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स आ जाएगा। और देखिए ये डी बाई डी एक्स 3x² का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स 2 का डेरिवेटिव। ठीक है। अब देखिए एफ प्राइम एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 3x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x। ठीक है ना। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर कम कर देंगे 6x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए एफ प्राइम एक्स आपके डबल प्राइम एक्स आ जाएगा 6x। ये हमारे पास आ गया एफ डबल प्राइम एक्स। ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब बी पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, अब आपने डेफिनेशन यूज करते हुए ना, देखिए जो बी पार्ट है, देखें जो बी पार्ट है डेफिनेशन यूज करते हुए कि वी नो दैट जो एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपके पास ये है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और देखिए एफ प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। माइनस एफ प्राइम एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमने डेफिनेशन यूज करनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही होती थी कि वी नो दैट जो एफ प्राइम एक्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम कहते थे, याद है ना आप लोगों को, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एफ प्राइम एक्स और ये होता था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन यूज करते हुए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो अब देखिए हम ये करते हैं, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन जब हम करते हैं, देखें अब देखिए सिंस देखिए हमारे पास जो एफ प्राइम एक्स है, सिंस एफ प्राइम एक्स आपके पास ये है। ठीक है। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 3x² +2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये एफ प्राइम एक्स, ये हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स ऐड कर दिया है। ठीक है। ये हमने एफ प्राइम एक्स और यहाँ पर भी देखें ये 3x और देखिए यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स ऐड कर दिए और ये होल स्क्वायर। ठीक है। और ये +2। अच्छा अब देखिए जो डेफिनेशन आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग वी नो दैट एफ डबल डैश एक्स जो है आपके पास। ठीक है। ये हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ठीक है। एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ प्राइम एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करूंगा, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स देखिए हमारे पास ये है, ये हम यहाँ रख देंगे और एफ प्राइम एक्स हमारे पास ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए एफ ऑफ प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स देखिए आपके पास है 3 और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और ये +2।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स डेल्टा एक्स। फिर देखिए माइनस एफ प्राइम एक्स, देखिए हमारे पास ये है 3x² प्लस 2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए 3, अब यहाँ देखिए हमें फार्मूला एक्सपेंड करना। देखिए पहले आ जाएगा a² x², फिर 2ab, 2ax है, b डेल्टा एक्स है, प्लस b² डेल्टा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये प्लस 2 और माइनस, देखें ये जो आपके पास है माइनस साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -3x², ये -2 तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, देखिए 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² प्लस 3 × 6 x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 2। और देखिए ये जो आपके पास -3x का जो एफ प्राइम एक्स था -2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। ये 3x² प्लस का -3x² कैंसिल, ये +2, ये -2 कैंसिल। तो क्या होगा, जो बच जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये आ जाएगा 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए ऊपर से आप डेल्टा एक्स देखें, यहाँ से डेल्टा एक्स आप ले लें कॉमन, ठीक है। डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये डेल्टा एक्स देखिए आपके पास आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपके पास बच जाएगा 6x प्लस 3, ठीक है, ठीक है। तो आपका बच जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल, तो ये आपका बच जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और देखिए 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जहां पर देखिए डेल्टा एक्स है वहां पे आपने उसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट, देखिए आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 3, ये डेल्टा एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे 0, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 0, ये आपके पास आ जाएगा 6x। ये हमारे पास f डबल डैश x, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने डेफिनेशन के थ्रू इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 20। कि शो डेट डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ जी, एफ ऑफ जी दो फंक्शन है, इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम जी
प्लस 2 टाइम्स एफ प्राइम जी प्राइम और फिर प्लस एफ जी डबल प्राइम। ठीक है, पहले तो हमें ये प्रूव करना है और फिर देखिए जो इसके बाद है जो थर्ड डेरिवेटिव है डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब एफ जी, एफ जी का 3 दफा जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये एफ प्राइम एफ एफ ट्रिपल डैश जी प्लस 3 टाइम्स एफ डबल डैश जी, एफ डबल डैश एफ और जी डैश और फिर प्लस 3 टाइम्स एफ सिंगल डैश जी डबल डैश और प्लस एफ जी ट्रिपल डैश। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये लेके चलते हैं पहले वाला। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अच्छा देखिए पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट, देखें देखिए जब दो फंक्शन हो, देखिए डी ओवर डी एक्स और यू डॉट वी, यू की जगह देखिए एफ है और दूसरा फंक्शन जी है। तो आपको याद होगा, देखिए पहला फंक्शन आता है पहले सेम, एफ आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ जी, फिर जी आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसे हम लिख सकते हैं देखें एफ और इसे हम लिख सकते हैं जी डैश, फिर प्लस ये हमने लिखा जी और इसे हम एफ डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स और एफ जी। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब आपने अगेन डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट डी ओवर डी एक्स और ये हमारे पास देखें ये डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास एफ डी और यहाँ पर देखें डी ओवर डी एक्स ये एफ जी डैश और प्लस जी एफ डैश। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसे हम लिख लेंगे कि ये जो होगा डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी है, इसे हम लिख लेंगे डी स्क्वायर एफ ऑफ जी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इनका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। डी ओवर डी एक्स यह आ जाएगा एफ जी प्राइम प्लस ये डी बाई डी एक्स जी एफ प्राइम। अब देखिए यहाँ पे हमने दोबारा इन दोनों का डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग ले लेना। ठीक है, ये पहले जब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे एफ जी प्राइम का, तो देखिए एफ आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ जी प्राइम, फिर देखिए प्लस जी प्राइम आ जाएगा सेम और डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, एफ ये तो आगे देखिए पहले वाले का ना, देखिए दरमियान में देखिए प्लस का साइन। अब हमने इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए जी पहले आ जाएगा सेम और डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम, फिर देखिए आपके पास एफ प्राइम आ जाएगा सेम और डेरिवेटिव ऑफ जी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए एफ आपके पास और एज इट इज आ गया। अब देखिए जो जी प्राइम का डेरिवेटिव आ जाएगा जी डबल डैश। ठीक है, जी डबल डैश, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा एफ ये जी डैश एज इट इज आ गया। फिर देखिए एफ का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा, देखें एफ प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर देखिए प्लस वो जो सेकंड फैक्टर था ये दरमियान में प्लस लगाया। अब देखिए ये जी है और देखिए ये आपके पास है एफ प्राइम, एफ प्राइम का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा एफ डबल प्राइम। ठीक है,
फिर देखिए प्लस ये हमारे पास देखिए एफ प्राइम है, और फिर देखिए आपके पास ये जी प्राइम, ठीक है, और जी प्राइम का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा जी डबल डैश प्राइम, ठीक है। अब देखिए जो हमें प्रूफ चाहिए था, ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास देखिए, ठीक है, एफ जी प्राइम, ये जी डैश एफ प्राइम, ये जी एफ डबल डैश, और ये हमारे पास, अच्छा अब देखेंगे हमारे पास, ये सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर जी लिख रहा है, ये जो है ये जी, ठीक है, जी सेम डेरिवेटिव एफ प्राइम फिर एफ प्राइम सेम, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने जी लिखा है, तो जी प्राइम का जी का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा जी का जी प्राइम। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो प्रूफ में दिया हुआ है, पहले मैं लिख रहा हूँ जी एफ, यानी एफ ये लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी इससे मैं लिख रहा हूँ जी एफ डबल प्राइम को। देखेंगे यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्डर दिया हुआ है, बल्कि यूं भी रहने दे सकते हैं, एफ जी डबल डैश, और फिर देखिए आपके पास देखिए जी एफ प्राइम और एफ प्राइम जी एफ प्राइम, ये आपके पास आ जाएगा टू टाइम्स एफ प्राइम जी प्राइम, और देखिए ये हमारे पास आएगा जी एफ डबल प्राइम। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बुक में दिया हुआ है, इसको देखिए इन्होंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं पहले एफ डबल प्राइम जी, और ये टू टाइम एफ प्राइम जी प्राइम, और फिर से हम लिख सकते हैं एफ जी डबल प्राइम। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, जो पहला है कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ जी, देखिए पहला हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक, ठीक है। अगर आपने डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला है कि जो आपके पास जो पहला फंक्शन होगा उसका दो दफा डेरिवेटिव ले लेंगे, पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर टू टाइम्स दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव लेंगे, और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम ले लेंगे, और डेरिवेटिव हम क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन के दो दफा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि उसके बाद नाउ अब थर्ड डेरिवेटिव के लिए प्रूव करना है, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर देखिए डी बाय डी एक्स, देखिए हमारे पास है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एफ जी इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी डी ओवर डी एक्स, और देखिए एफ डबल डैश जी प्लस टू टाइम एफ प्राइम जी प्राइम, और फिर देखिए आपके पास एफ और जी डबल डैश, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसे हम लिख लेंगे, देखें डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स एफ ऑफ जी को, इसे हम लिख लेंगे डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब, और ये एफ इंटू जी, दो फंक्शन आपके पास जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इनका आप डेरिवेटिव अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है, इनका डेरिवेटिव आप अलग अलग निकाल लेंगे, देखिए डी बाय डी एक्स एफ डबल डैश जी, फिर प्लस ये जो सेकंड आपके पास है डी ओवर डी एक्स टू टाइम एफ डैश जी डैश, और फिर देखिए हम जो थर्ड इसका है प्लस डी बाय डी एक्स एफ इंटू जी डबल डैश, ठीक है। अब देखिए पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, देखे ना, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, देखिए जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे देखिए तो पहले आपके पास एफ डबल डैश आ जाएगा सेम, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जी, तो ये हम लिख लेंगे जी डैश, ठीक है। फिर हम देखिए जी लिखेंगे एज इट इज, या चले पूरा था इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए पहले एफ डबल डैश यू सेम,
डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी से डेरिवेटिव ऑफ एफ डबल डैश। ठीक है, फिर देखिए प्लस, अब सेकंड वाला देखिए। ठीक है, अब ये टू तो पहले आ जाएगा एज इट इज कॉन्स्टेंट। अब देखिए एफ प्राइम आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ जी डैश, तो ये जी डैश सेम डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम। और फिर देखिए प्लस, इस पे भी देखिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये एफ आपके पास एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी डबल डैश प्लस जी डबल डैश सेम डेरिवेटिव ऑफ एफ। फिर तीनों पे हमने प्रोडक्ट टू लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये एफ डबल डैश और ये हमारे पास आ जाएगा जी डैश प्लस जी, और देखिए ये जो हमारे पास एफ डबल डैश है, ये हमारे पास एफ ट्रिपल डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए ये टू एज इट इज आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है, देखिए जी डैश है। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास टू, ये एफ डैश एज इट इज आ गया और जी डैश का डेरिवेटिव जी डबल डैश, फिर प्लस जी डैश एज इट इज आ गया। और फिर देखिए जो आपके पास ये जो एफ डैश है, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश। ठीक है, फिर प्लस, अब इसमें जब हम लगाएंगे देखिए एफ तो आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, और जी डबल डैश देखें तो जी डबल डैश है, इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा जी ट्रिपल डैश। फिर देखिए ये जी डबल डैश एज इट इज, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास एफ है, एफ का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा एफ डैश। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो आपके पास एफ डबल डैश जी डैश प्लस जी एफ ट्रिपल डैश प्लस, अब टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एफ डैश जी डबल डैश और प्लस टू जी डैश एफ डबल डैश। ठीक है, फिर देखिए प्लस एफ जी ट्रिपल डैश और प्लस जी डबल डैश एफ डैश। अब देखिए यहाँ पे जो बुक में पहले एफ ट्रिपल डैश जी है। ठीक है ना, देखिए एफ ट्रिपल डैश जी देखिए ये आपके पास है, तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एफ ट्रिपल डैश जी, एफ ट्रिपल डैश जी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए थ्री टाइम्स एफ डबल डैश और जी डैश। अब देखिए एफ डबल डैश और जी डैश। ठीक है, अब देखिए एक एफ डबल डैश जी डैश ये है, और फिर देखिए आपके पास एक देखिए टू जी डैश एफ डबल डैश ये है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ठीक है ना, तो ये हम लिख देंगे, देखें प्लस एफ डबल डैश जी डैश और टू जी डैश एफ डबल डैश थ्री, लिख देंगे हम थ्री एफ डबल डैश जी डैश। इसके बाद देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है कि थ्री एफ डैश जी डबल डैश, थ्री एफ डैश, अब देखिए ये टू एफ डैश जी डबल डैश। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये था जी डबल डैश एफ डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री टाइम्स एफ डैश जी डबल डैश। और आखिर में देखिए हमारे पास ये बच जाएगा जो ये रह गया था, ये वाला एफ जी ट्रिपल डैश, तो ये हम आखिर में लिख देंगे एफ जी ट्रिपल डैश। देखिए ये हमारे पास आ गया है डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास है एफ इंटू जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन आपने कोई भी फंक्शन का जब तीन दफा डेरिवेटिव निकालना होगा प्रोडक्ट रूल का, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें
वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज।